हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि तटस्थ वक्र विश्लेषण की आलोचनाएं। यद्यपि उपयुक्त कारणों में तटस्थ वक्र विश्लेषण को तुष्टिगुण विश्लेषण से श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु यह विश्लेषण भी दोष रहित नहीं है। तटस्थ वक्र विश्लेषण की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, अवास्तविक मान्यताएं। तुष्टिगुण विश्लेषण की भांति तटस्थ वक्र भी अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित हैं, जैसे यह मानना कि उपभोक्ता को अपने तटस्थ वक्र पर आधारित उन विभिन्न संयोगों का ज्ञान रहता है जिससे उसे समान संतोष प्राप्त होता है, अवास्तविक है। बोल्डिंग के शब्दों में हम कुछ निश्चित स्थितियों में चुनाव कर सकते हैं, पर हमारे लिए बहुत अधिक स्थितियों के बीच चुनाव संभव नहीं है। उपभोक्ता विवेकशील होता है, परंतु यह मान्यता उचित नहीं है। उपभोक्ता प्रायः व्यवहार में आदतों, परिस्थितियों व रीति रिवाजों से प्रभावित होता है। वस्तुओं का प्रमाणित होना। उपभोक्ता को सभी वस्तुओं के बाजार कीमतों का ज्ञान, पूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति इत्यादि मान्यताएं भी अवास्तविक है। नंबर 2, 2 से अधिक वस्तुएं। तटस्थ वक्र विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता अपनी आय को केवल 2 वस्तुओं में खर्च करता है, परंतु व्यावहारिक जीवन में आय 2 से अधिक वस्तुओं पर खर्च की जाती है। यह सत्य है कि तटस्थ वक्र 2 से अधिक वस्तुओं पर भी लागू किया जाता है, परंतु ऐसा करने से इसकी सुगमता समाप्त हो जाती है। 3 वस्तुओं के लिए हमें विभिन्न रेखाचित्र खींचने पड़ेंगे, जिससे यह विश्लेषण जटिल हो जाता है। नंबर 3, समष्टिगत अध्ययन के लिए जटिल। तटस्थ वक्र विश्लेषण एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार में तो सरलता से लागू किया जा सकता है, परंतु समस्त समाज के संबंध में इसका प्रयोग कठिन हो जाता है। अतः यह विशेषता सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विश्लेषण में उपकरण का काम करती है। नंबर 4, नई बोतल में पुरानी शराब। उपयोगिता वक्र विश्लेषण उपयोगिता संबंधी विश्लेषण का ही एक परिवर्तित रूप है। प्रोफेसर रॉबर्टसन के विचार में उदासीनता वक्र पद्धति एक नई बोतल में पुरानी शराब मात्र है। इस विश्लेषण के अंतर्गत उपयोगिता संबंधी विश्लेषण में प्रयुक्त शब्दों के लिए कुछ नए नाम लिख दिए गए हैं। निष्कर्ष: उदासीनता वक्र विश्लेषण की उपयुक्त आलोचनाओं एवं सीमाओं के बावजूद भी यह विधि आर्थिक विश्लेषण का एक अत्यंत लोकप्रिय साधन बन गई है। स्वयं डॉक्टर नारिस ने प्रोफेसर हिग्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रोफेसर हिग्स ने एक ऐसे अर्थशास्त्र का विकास किया है जो गणनात्मक संख्याओं यानी कार्डिनल नंबर्स अर्थात 1, 2, 3 के क्रम के स्थान पर क्रमवाचक
ऑर्डिनल नंबर अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि पर आधारित है। इस दृष्टि से प्रोफेसर हिग्स ने मांग विश्लेषण को मार्शल के अवास्तविक उपयोगितावाद से मुक्त कर दिया है। इसी प्रकार एडवर्ड नेविन ने लिखा है, उदासीनता वक्र विश्लेषण संतुष्टि के मापनीय तथ्य पर ध्यान दिए बिना उपभोक्ता द्वारा प्रदर्शित पसंदगी का अध्ययन करता है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि उदासीनता वक्र विश्लेषण विधि उपयोगिता विश्लेषण विधि से एकदम नई अथवा सर्वथा भिन्न नहीं है और उसमें भी कई दोष हैं, परंतु फिर भी उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण पर सुधार है तथा उससे श्रेष्ठ है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि तटस्थता वक्र विश्लेषण व उपयोगिता विश्लेषण में अंतर। अब इधर देखिए, लेफ्ट साइड में है तटस्थता वक्र विश्लेषण और इधर है उपयोगिता विश्लेषण। और इनमें नंबर 1 पहले तटस्थता वक्र विश्लेषण सुनिए। उपयोगिता क्रमवाचक धारणा है। इसका अर्थ है कि इसे क्रम प्रदान किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। इसमें उपयोगिता एक गणनावाचक धारणा है। इसका अर्थ है कि इसे मौद्रिक इकाइयों में मापा जा सकता है। नंबर 2, यह धारणा साधारण वस्तुओं, गिफ्ट वस्तुओं और घटिया वस्तुओं की मांग वक्र को ज्ञात करने में सहायता करती है। यह धारणा उपयोगिता विश्लेषण में यह धारणा केवल साधारण वस्तुओं के मांग वक्र को ज्ञात करने में सहायता करती है। नंबर 3, तटस्थता वक्र विश्लेषण में ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर, अगर वस्तु x की मात्रा बढ़ती है तो उपभोक्ता x वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए वस्तु y की कम मात्रा का त्याग करने के लिए तैयार होगा। अब नंबर 3, उपयोगिता विश्लेषण में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता एक उपभोक्ता उपयोगिता की जैसे जैसे अधिक मात्रा का उपयोग करता है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। नंबर 4, तटस्थता वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर अनादिमान वक्र का ढलान है। अनादिमान वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है जो ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर को दर्शाता है। इधर नंबर 4 है उपयोगिता विश्लेषण में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। यह दर्शाती है कि सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है। नंबर 5, तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें अनादिमान वक्र का ढलान बराबर बजट रेखा का ढलान, अथवा ये बॉक्स में दे रखा है MRSXY बराबर PX/PY। इधर उपयोगिता विश्लेषण में नंबर 5 है उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें MUX बराबर PX एक ब्रैकेट में एक वस्तु की दशा में। अब बॉक्स में दे रखा है MUX/PX बराबर MUY/PY बराबर MUM। फिर इसके नीचे PX डॉट X प्लस PY डॉट Y इजिकल टू M। अब नंबर 6 है तटस्थता वक्र विश्लेषण में इस धारणा में कीमत प्रभाव को 2 भागों में
बांटा जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव। इसमें कीमत प्रभाव बराबर होगा प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। इधर उपयोगिता विश्लेषण में नंबर 6 है, यह अवधारणा मुद्रा की स्थिर मौद्रिक उपयोगिता की मान्यता पर आधारित है, अतः कीमत में परिवर्तन की आय प्रभाव पर ध्यान नहीं देती। अगला टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि तटस्थ वक्र विश्लेषण। इसमें सुनिए, अभी तक हमने इस बात का अध्ययन किया है कि उपभोक्ता निश्चय आय पर निश्चित कीमतों के होते हुए किस प्रकार संतुलन की स्थिति प्राप्त करता है, किंतु यदि उपभोक्ता की आय अथवा वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो साम्य बिंदु बदल जाएगा। उपभोक्ता के संतुलन में कैसा परिवर्तन होगा, इस पर हम नीचे विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसमें नंबर 1 आता है इनकम इफेक्ट, यानी कि आय प्रभाव। इसमें सुनिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर जबकि उपभोग की जा रही दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, उपभोग की मांग में जो प्रभाव पड़ता है आय प्रभाव कहते हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसके तटस्थ मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल कीमत रेखा बदल जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।